प्रिय भक्तजनों, जय श्री राम, राधे राधे। आज की कथा है, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगती है तो प्रभु श्री राम व्याकुल हो उठते हैं और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए बोलते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, उनको विलम्ब होता है आने में, तो प्रभु प्रलाप करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। चलिए इसकी कथा शुरू करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तव प्रताप युरी राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। अस कहीं आयशु पाई पद, बंद चलो हनुमंत। जब हनुमान जी को भरत जी अपने बाणों के द्वारा मूर्छित कर देते हैं और सारा मूर्छा खत्म होने के बाद जब हनुमान जी सारा वृत्तांत बताते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा, आप कष्ट मत उठाइए। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। तो भरत बाहुबल शील गुण, और प्रभु पद प्रीत अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन बारंबार सराहना करते हुए श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्मण ही निहारी, अब बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धे राति गई कपि नहीं आयऊ, और राम उठाई अनुजयुर लायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति बोल रहे हैं कि अभी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए हैं। जैसे साधारण व्यक्ति बोला करते हैं, वैसे श्री रामचंद्र जी ऐसा बोल रहे हैं कि हनुमान जी अभी तक नहीं आए, सारी रात बीत चुकी है। यह कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तो सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजहु पितु माता, असहु विपिन हिमया तपवाता। प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा करके रो रहे हैं। सकहु न दुखित देखे मोहि काऊ, अब बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था। मम हित लाग तजेहु पितु माता, मेरे हित के लिए, मेरे लाभ के लिए, मेरे कल्याण के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहु विपिन हम आतपवाता, और वन में जाड़ा गर्मी हवा बरसात सब कुछ सहन किया सिर्फ मेरे लिए। तो सो अनुराग
अब भाई उठहूँ न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू पिता बचन मन त्यो नहीं ओहू। कहते हैं प्रभु रो रहे हैं, हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है, शो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई अब वो प्रेम कहाँ है। उठाओ न सुनि मम बच बिकलाई। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। मैं रो रहा हूँ, व्याकुल हूँ, और तुम सुन भी रहे हो। सुन करके उठो, उठ क्यों नहीं रहे हो। अगर मुझे मालूम होता कि वन में आने पर भाई का बिछो होगा, भाई का बिछोड़ना हो जाएगा, तो पिता बचन मनत्यो नहीं मैं ओहू। पिता बचन मनत्यो नहीं ओहू, मैं पिता का वचन उसे भी न मानता। तो श्रुतवित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बारहि बारा। अश विचारि जिया जागहु ताता अमिलई न जगत सहोदर भ्राता। शुत वित्त नारी भवन परिवारा, पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये संसार में बार बार होते हैं, जाते हैं, आते हैं, परंतु संसार में अस विचार जी जागहु ताता, परंतु संसार में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके प्रभु रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो जथा पंख बिनु खगयति दीना अमनि बिनु फानी करिबर करहीना। ऐसे मम जीवन बंधु बिनु तोही और जव जड़ देव जियावय मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, मणि बिनु फनि करिबर करहीना, मणि के बिना सर्प और शूण बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, वैसे ही है भाई अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही जौ जड़ देव जियावय मोही। वैसे ही है भाई यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। तो जय हूँ अवध कवन मुहलाई और नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरो अपजस सह त्यों जग माही और नारी हानि विषेक क्षति नाही। कहते हैं स्त्री के लिए जय हो अवध कवन मुहलाई और नार हेतु प्रिय भाई गवाई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि स्त्री के लिए प्यारे भाई लक्ष्मण को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध को जाऊंगा। इस संसार में बर अपजस सहत्यों जगमाही और नारी हानि विशेष क्षति नहीं। इस संसार में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ वीरता नहीं है, राम में कुछ भी पौरुष नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे हैं। स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी, जितना क्षति आज मुझे हो रहा है, क्षति है, जितना नुकसान आज मुझे है उतना स्त्री के खोने पर क्षति नहीं थी। अगर मुझे ये मालूम होता तो अब अपलोक
शोक सुत तोरा असहि निठुर कठोर युरे मोरा। निज जननी के कुमारा अतात ताशु तुम प्राण यधारा। अब तो हे पुत्र, हे भाई, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण आधार हो। तसौपिष मोही तुम्हि गहि पानी, और सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दैहऊँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। प्रभु कहते हैं, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उतर उकाह दैहऊँ तेहि जाई, अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, कैसे अपना मुंह दिखलाऊंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं हो। तो बहुविधि सोचत सोच विमोचन, अश्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं, जो संसार को सोच से छुड़ाने वाले हैं, दुख से हटाने वाले हैं। आज वो खुद दुखी हैं, खुद सोच में पड़े हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से आंसू गिर रहा है, आंसू बह रहा है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, रघुनाथ जी एक और अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।